राधे राधे दोस्तों, जिसके घर में यह 5 पक्षी आते हैं वह व्यक्ति धनवान हो जाता है। किस्मत वालों के घर में ही आते हैं। ऐसे पक्षी शास्त्र के अनुसार जो पक्षी और जीव जंतु होते हैं वह हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमारे आसपास पक्षियों का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पीने का जल और खाने का भोजन। जिन पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर यह पक्षी आपकी छत पर आकर दाना खा जाए या पानी पी जाए तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि यह 5 पक्षी सिर्फ किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। वह बड़ा भाग्यवान होता है वह व्यक्ति जिसके घर पर आकर यह पक्षी स्वयं भोजन करे। इस पक्षी को देखने पर उसे मारे नहीं बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझें। यह पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं विष्णु को देखना माना गया है। शास्त्र के अनुसार राजा दशरथ के घर जब यह पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में यह पक्षी आ जाए तो आप समझ लेना आपके घर में साक्षात देवी देवताओं का वास होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, नीलकंठ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं वो जिनकी छत पर स्वयं नीलकंठ आकर बैठ जाए, दाना पानी ले। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिससे देखने मात्र से व्यक्ति के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। जब नीलकंठ आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डाले और अगर वह दाना खा ले तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो यह है कि वह बहुत ही कम लोग के छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाए। इस साक्षात शिव का अवतार माना गया है। यह पक्षी आपको जहाँ भी दिखे भूलकर भी न मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, कौवा। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार माना जाता है कि अगर कौवा आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा ले तो समझ लीजिए कि आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं होगा। आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवा को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है उसके गुण अंत काल तक कौवा गाता रहता है। जब कौवा आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं बल्कि उसे दाना पानी अवश्य खिलाएं, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु की शांत हो जाते हैं और शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आखिर वह शनि देव का वाहन जो है। नंबर 3, गौरैया चिड़िया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौरैया चिड़िया होती है उस भगवान राम के घर भी देखा गया था। शास्त्र में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इस लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे। गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात माता लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खा जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अंत्य मंगलकारी माना गया है। आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर गौरैया आकर बैठ जाए और घोंसला बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य स्थिति में प्रबल हो जाता है। गौरैया चिड़िया की आवाज सुनना भी शुभ माना जाता है क्योंकि यह पक्षी वातावरण को स्वच्छ बनाती है। नंबर 4,
कबूतर दोस्तों, घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर में आकर कबूतर दाना पानी पी ले तो समझ लीजिए कि उसका भाग्य खुलने वाला है। साथ ही अभी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाला है। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी सत्य शुभ माना गया है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तो अच्छे भाव से ही आता है। नंबर 5, उल्लू दोस्तों, घर में सुबह सुबह उल्लू का आकर बैठना सत्य एंटी मंगलकारी माना जाता है। समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली है। माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में निवास करेगी। ऐसे में उल्लू को गलती से भी न भगाएं। सुबह उल्लू का आना सौभाग्य का संकेत है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रखें, रात के समय उल्लू का आना अशुभ माना जाता है। जब घर में उल्लू रात में आता है तो यह अक्सर नकारात्मक संकेत लेकर आता है। इससे पता चलता है कि सभी आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, पैसा खर्च होने वाला है। नंबर 6, चील और बाज दोस्तों, घर में चील या बाज का आना शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर आकर चील आवाज बैठ जाए। इसके द्वारा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी न भगाएं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। अक्सर कई लोग चील और बाज को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर चील और बाज आकर बैठ जाते हैं तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। यह पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। आप बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए अशुभ माने गए हैं। इनके द्वारा घर में आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है और उसका सर्वनाश हो सकता है। आइए जानते हैं। नंबर 1, चमगादड़ दोस्तों, माना जाता है कि चमगादड़ मनुष्य के लिए अशुभ होता है। जब यह घर में प्रवेश करता है तब कोई न कोई बड़ी अनहोनी या नकारात्मक साथ लगता है। जहां इनका वास हो जाए समझ लीजिए कि उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो गया है। चमगादड़ 9 ग्रहों का नाश करता है और व्यक्ति के ग्रहों को अशांत कर देता है। यह आपके किसी भी मंगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु का संकेत माना गया है। जब चमगादड़ घर में आता है तो वह अकाल मृत्यु का संकेत देता है। यह आपके परिवार को उथल पुथल कर देता है और सर्वनाश कर सकता है। चमगादड़ को बुरे संकेत का प्रतीक माना गया है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो तुरंत इसे हटा देना, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा नकारात्मक लेकर आता है, इसे आपके लिए कभी लकी माने। नंबर 2, टिटरी दोस्तों, जो टिटरी होती हैं वह आपको घोंसला जमीन पर बनाती हैं, खेत खलिहान में आपके अंडे देती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। टिटरी कभी भी मनुष्य की छत पर गलती से आकर नहीं बैठती, लेकिन अगर अचानक टिटरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए भूकंप आने वाला है। यह संकेत है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। यूं ही किसी के छत पर आकर नहीं बैठती। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि थारी का छत पर आना भूकंप के आने का संकेत है। आपकी इंद्रियों से पहचान लेती हैं कि धरती में मंगल कंपन हो रहा है और डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टिटरी का आना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, मधुमक्खी। अगर घर में किसी भी स्थान पर मधुमक्खियां या टाइयों ने छत्ता बना लिया तो यह परेशानी का सबब बन सकता है। घर में छत्ता बनने होने से दुर्घटना का डर हो तो बना ही रहता है, साथ ही इससे शुभ भी नहीं माना जाता। दोस्तों, अभी बात करते हैं पशु पक्षियों की जिन्हें परलोजर
माना गया है। नंबर 1, घर में तोता पालना शुभ माना गया है। नंबर 2, आप कबूतर भी पाल सकते हैं, इससे भी अच्छा माना जाता है। नंबर 3, घर में खरगोश पालना भी शुभ होता है। नंबर 4, सफेद जो है घर में सफेद चूहे पाए जा सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। नंबर 5, गेंगे पालना मंगलकारी माना गया है, इससे व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं और जम्मू तक पुणे की प्राप्ति होती है। नंबर 6, मुर्गा घर में मुर्गा पाला जा सकता है, यह आपके शुभ को और भी अशुभ बना देते हैं। नंबर 7, चिड़िया बकरी घोड़ा और भैंस घर में चिड़िया बकरी घोड़ा और भैंस पाए जा सकते हैं, यह सभी पशु आपके लिए शुभ माने जाते हैं। नंबर 8, सफेद हंस घर में सफेद हंस पाला जा सकता है, यह बहुत ही शुभ माना गया है, इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 9, बिल्ली और कुत्ता हिंदू धर्म में घर में बिल्ली पालना शुभ माना जाता है। बिल्ली आपके परिवार का बुरा चाहती है, बिल्ली से अच्छा आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ते को भोजन कराने से व्यक्ति के सभी 2 सप्ताह हो जाते हैं, यह नवग्रहों को शांत करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।